भारत देश हमेशा से ही अपनी संस्कृति, त्योहारों और उनसे जुड़ी विभिन्न मान्यताओं के कारण विश्व विख्यात रहा है। भौगोलिक दृष्टि से भारत विविधताओं का देश है, जैसे कि भूमि, धर्म, कपड़े, भोजन और जलवायु आदि में विविधता दिखाई देती है। इसी तरह यहाँ मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की भी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले पर्व पोंगल की। दक्षिणी भारत के सभी प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है पोंगल, जो 4 दिनों तक बड़े ही हर्ष व उल्लास के साथ मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पोंगल पर्व वाले दिन दक्षिण भारत के लोग नववर्ष मनाते हैं। ये पर्व मकर संक्रांति के दिन से शुरू होता है और 4 दिनों तक चलता है, अर्थात 14 या 15 जनवरी से शुरू होता है और 17 या 18 जनवरी तक इस पर्व को मनाया जाता है। उत्तर भारत में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार तमिलनाडु में पोंगल का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु के साथ ही श्रीलंका, कनाडा और अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में रहने वाले तमिल भाषी लोग इस पर्व को उत्साह के साथ मनाते हैं। जनवरी तक तमिलनाडु में गन्ना और धान की फसल पककर तैयार हो जाती है। प्रकृति की असीम कृपा से खेतों में लहलाती फसलों को देखकर किसान खुश हो जाते हैं और प्रकृति का आभार प्रकट करने के लिए इंद्र, सूर्य देव और पशुधन यानी गाय व बैल की पूजा करते हैं। पोंगल का वास्तविक अर्थ होता है उबालना। वैसे इसका दूसरा अर्थ नया साल भी है। गुड़ और चावल उबालकर सूर्य को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद का नाम ही पोंगल है। इस पर्व वाले दिन लोग बुरी नीतियों को त्याग कर अच्छी नीतियां अपनाते हैं, जिसे पोही कहा जाता है, जिसका अर्थ है जाने वाली, तथा पोंगल का तमिल भाषा में उफान व विप्लव होता है। इसके अगले दिन प्रतिपदा होती है, जिस कारण इसे दक्षिण भारत की दिवाली भी कहा जाता है। पोंगल का त्योहार 4 दिनों तक अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जो कि अलग अलग देवताओं को समर्पित इस प्रकार है। भोगी पोंगल 14 जनवरी 2022 को मनाया जाएगा। थाई पोंगल 15 जनवरी 2022, मट्टू पोंगल 16 जनवरी 2022, कान्नुम पोंगल 18 जनवरी 2022। आइए जानते हैं प्रत्येक दिवस की पूजा विधि। पोंगल पर्व का पहला दिन देवराज इंद्र को समर्पित होता है। इसे भोगी पोंगल कहते हैं। देवराज इंद्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसलिए अच्छी बारिश के लिए उनकी पूजा की जाती है और खेतों में हरियाली व जीवन में समृद्धता की कामना की जाती है। इस दिन लोग घरों में पुराने हो चुके सामानों की होली जलाते हैं। इस दौरान महिलाएं और लड़कियां अग्नि के चारों ओर लोकगीत पर नृत्य करती हैं। इस परंपरा को भोगी मंटालू भी कहते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद दूसरे दिन सूर्य पोंगल पर्व मनाया जाता है। इस दिन पोंगल नाम की विशेष खीर बनाई जाती है। इस मौके पर लोग खुले आंगन में हल्दी की गांठ को पीले धागे में पिरोकर पीतल या मिट्टी की हांडी के ऊपर बांधकर उसमें चावल और दाल की खिचड़ी पकाते हैं। खिचड़ी में उबाल आने पर दूध और घी डाला जाता है। खिचड़ी में उबाल या उफान आना सुख और समृद्धि का प्रतीक है। जब खीर बर्तन से उफन कर बाहर आती है तो सभी खुशी से कहते हैं, पोंगल आ गया, देखो पोंगल आ गया। पोंगल तैयार होने के बाद सूर्य देव की पूजा की जाती है।
इस मौके पर लोग गाते बजाते हुए एक दूसरे की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। पोंगल पर्व के तीसरे दिन यानी माटू पोंगल पर कृषि पशुओं जैसे गाय, बैल और सांड की पूजा की जाती है। इस मौके पर गाय और बैलों को सजाया जाता है और उनके सींगों को रंग कर उनकी पूजा की जाती है। इस दिन बैलों की रेस यानी जलीकट्टू का आयोजन भी होता है। 4 दिवसीय पोंगल त्योहार के आखिरी दिन कन्या पोंगल मनाया जाता है। इस दिन घर को फूलों से सजाया जाता है। दरवाजे पर आम और नारियल के पत्तों से तोरण बनाया जाता है। इस मौके पर महिलाएं आंगन में रंगोली बनाती है। चूँकि इस दिन पोंगल पर्व का समापन होता है, इसलिए लोग एक दूसरे को बधाई और मिठाई देते हैं। पोंगल की पौराणिक कथा इस प्रकार है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने प्रिय बैल बसवा को पृथ्वी लोक पर जाकर मनुष्य को एक संदेश देने के लिए कहा कि हर रोज तेल से स्नान करना चाहिए और महीने में सिर्फ एक दिन खाना खाना चाहिए। लेकिन बसवा ने पृथ्वी लोक पर जाकर भगवान शिव की आज्ञा के विपरीत संदेश मनुष्य को दे दिया कि मनुष्य को एक दिन तेल से स्नान करना चाहिए और हर रोज खाना खाना चाहिए। जिसके बाद भगवान शिव बसवा की इस गलती पर नाराज हो उठे और उन्होंने बैल बसवा को कैलाश से हमेशा के लिए निकाल कर बाहर कर दिया और श्राप दिया कि उन्हें पृथ्वी पर अनाज के उत्पादन के लिए मनुष्यों की मदद के लिए हल जोतना होगा। इसलिए पोंगल पर्व पर बैलों की पूजा करने का प्रचलन है। इसके साथ ही तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पोंगल पर्व पर जलीकट्टू का खेल भी खेलते हैं। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।